माय चैनल कॉट। सो आज ही मैंने अपना न्यू चैनल क्रिएट किया है लव कॉट नेम से। सो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करना और आपको हम और आप कृष्ण की प्यारी प्यारी अद्भुत अद्भुत बातें डिस्कस किया करेंगे। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट इट। देखिए, कृष्ण बहुत ही प्यारे और अद्भुत भगवान हैं। उनके अवतार और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं और श्री कृष्ण भी अनंत हैं। तो वास्तव में आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण है क्या, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का बिहेवियर उनका चरित्र कैसा है। सो देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे सबों के मूल स्रोत हैं। उनका कोई अन्य स्रोत नहीं है। वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। देखिए, कृष्ण ईश्वर है, ये आप भी जानते हैं। जो कुछ भी विद्वान है या जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होगा, उस सब के कारण हैं श्री कृष्ण ही हैं। चूँकि ईश्वर तो असीम है, अतः उनके नाम भी अनेक हैं। तभी तो कहते हैं श्री हरि अनंत हैं। तो उनकी हरि अनंत हैं, लीलाएं अनंत हैं और अवतार भी अनंत हैं। तो अल्लाह, बुद्ध, जेहोवा, राम, ये सभी कृष्ण के ही अवतार हैं और सभी एक ही हैं। ईश्वर निराकार नहीं है। उनके निराकार साकार दोनों स्वरूप हैं। उनका व्यक्तित्व परम शाश्वत आनंदमय है और वे ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान का अनंत भंडार हैं और उन्हीं से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हैं, उसी तरह हमारी इस चेतना में भी भगवान श्री कृष्ण की चेतना के भी सारे गुण रहते हैं, मौजूद हैं, लेकिन हम ये पहचान नहीं पाते। तो लेकिन भौतिक शक्ति, भौतिक देह यानी हमारे भौतिक शरीर, देह, इंद्रिय सुख और भौतिक संपदा, अहंकार इत्यादि समस्त प्रकार की ये जो माया है, श्री कृष्ण की ही ये माया है। तो इससे क्या है कि मनुष्य भटक जाता है और ऐसा होता है कि बहुत से मनुष्य भटक भी जाते हैं और उनसे पाप गलतियां हो जाती हैं। तो वे अपने जो लक्ष्य होता है वहाँ से डगमगा जाते हैं, यानी उनसे गलतियां हो जाती है, पाप हो जाते हैं। अब जीवन इतना लाइफ इतनी लॉन्ग है तो गाइस इतना तो है कि कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो लेकिन जन्म जन्मांतरों में हमने ये देखा है कि अगर आप कृष्ण के भक्त बनते हैं, कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो आपका बाल बाका भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जब आपने कृष्ण का हाथ थाम लिया तो कृष्ण आपके हैं और आप कृष्ण के हैं। फिर उन्हें आप उनके हाथ से आपका हाथ कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जिसको भी अपना बना लेते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं हैं और बिल्कुल उसके साथ एक परम मित्र की भांति साथ निभाते हैं। तो इस नश्वर शरीर को जो अस्थियों और मांस की गठरी के समान है, हमारा ये शरीर जो है ये क्या है, अस्थि और मांस की गठरी तो है। तो हमने गलती से आत्म रूप मान लिया है। हमने मान लिया कि यही हमारा आत्म रूप है, लेकिन ये गलत है। इस क्षण भंगुर स्थिति को ही अंतिम मानने की भूल की है हमने। सभी युगों में महान संत इसके ज्वलंत प्रमाण रहे हैं कि यह ईश्वर चेतना की अविनाशी स्थायी स्थिति सभी जीवात्माओं में जागृत की जा सकती है। प्रत्येक आत्मा देवी है, यानी हमारी जो आत्मा है, हमारी शरीर क्या है, हमारा शरीर एक रथ है और ये हमारी ये जो आंखें हैं, कान हैं, नाक है, ये एक इंद्रियां हैं, यानी एक घोड़ों का प्रतीक है हमारे ये इंद्रियां। और हमारा ये जो शरीर है वह है एक रथ, और इस रथ में जो बैठी है वह है हमारी खुद की स्वामी आत्मा, यानी एक देवता की भांति भगवान कृष्ण ने ये बैठाई हुई है। और भगवान कृष्ण ही हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं ना, मन में भगवान होते हैं, दिल में भगवान है, वो हैं। और वो हमारे एक, जैसे अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे वो हमारे सारथी बनकर हमारे पास ही बैठे हुए हैं।
ठीक है। तो भगवत गीता में देखो कृष्ण क्या कहते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और अधिक प्रदूषण को रोकते हैं, सिद्धि पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद की स्थिति प्राप्त करते हैं, यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। कृष्ण, भावनामृत एवं ध्यान ऐसी विधियाँ हैं जिनसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। देखिए, अब अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था तो अर्जुन ने क्या कहा था श्री कृष्ण से कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, मुझे आपका वह अद्भुत रूप देखने की इच्छा हो रही है। तो कृष्ण ने वो दिखाया, अपने यानी प्रेजेंट दिखाई कि मैं हूँ। और ये गीता उन्होंने इसीलिए बनाई है वो बताने के लिए इंसानों को कि मैं हूँ और मुझे मानो। देखिए, भले ही ये आपको पागलपन लगे लेकिन ये एक हकीकत है, और अगर आप नहीं मानते हैं तो प्लीज़ मानिए कि ईश्वर से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। और ईश्वर सचमुच में हैं, वास्तव में आपके साथ ही हैं। तो देखो, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है इसका कीर्तन करने से मनुष्य को निश्चित और सुनिश्चित रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती ही होती है। और मेरी प्रार्थना यही है कि आप ये जो मैंने बातें की हैं तो उन बातों को समझकर, जानकर, अगर आप कृष्ण पर, गॉड पर भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है तो प्लीज़ बिलीव करिए, क्योंकि कृष्ण बहुत ही प्यारे हैं, सबको प्रेम करते हैं, प्रेम बांटते हैं, प्रेम के ही अनंत सागर से भरे हुए हमारे श्री कृष्ण हैं। तो प्लीज़ आप कृष्ण को अपना माने। कृष्ण तो आपको मानते ही मानते हैं, सबसे वो समान प्रेम करते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाते, सबको ही अपना मानते हैं, सबका ही लालन पालन करते हैं, और इसलिए तो वो पालनहार कहे जाते हैं। तो हे गाइस, आज इतना ही बहुत है, अब बाद में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।